बोली गजानंद गणपति महाराज की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज अधिक मास का 21वां दिवस। कथा श्रवण करेंगे। भगवान के यहाँ दीप प्रज्वलित कर लें, तुलसी दल सहित नैवेद्य अर्पण करें, संकल्प की सुपारी अपने पास रखें। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। 21वें अध्याय में श्री भगवान नारायण नारद जी से तथा सूत जी सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी कहती हैं, हे दयानिधे, आपने अप्सरा उद्धार की कथा मुझे सुनाई। अब आप पुरुषोत्तम मास के स्नान का फल और महात्म्य का वर्णन कर बताएं। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की इच्छा को सुनकर प्रसन्नता से कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं पुरुषोत्तम मास के स्नान का महात्म्य वर्णन करता हूँ। जो लोग पुरुषोत्तम मास में नित्य प्रति सूर्योदय के पहले स्नान करते हैं, मतलब स्नान का फल कब मिलता है कि सूर्य उदय न हुआ हो, उसके पहले हम स्नान कर लें तो स्नान का फल मिलता है। उनके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और उसको शारीरिक कष्ट बाधा कभी नहीं होती। सभी कार्य निर्विघ्नता से पूरे होते हैं। मन में संतोष और प्रसन्नता होती है। सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। विधि नियम युक्त स्नान करने से 12 महीनों के स्नान का फल प्राप्त होता है। अधिक मास में गंगा जी के स्नान का बड़ा महत्व है। गंगा जी में स्नान कर माधव भगवान का दर्शन करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में जो लोग सरस्वती नदी में स्नान करते हैं, उनके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य चंद्रमा के ग्रहण के समय गोदान करने का जो पुण्य होता है, वही पुण्य अधिक मास में स्नान करने वाले को प्राप्त होता है। वह मनुष्य महामूर्ख होगा जिसने अधिक मास में स्नान नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। इस नरक रूपी संसार से अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए कोई कर्म नहीं किया, उसका जन्म ही वृथा हो गया, ऐसा निश्चित समझना चाहिए। ऐसे लोग पृथ्वी का भार हैं। हे लक्ष्मी, जो लोग पुरुषोत्तम मास में श्रद्धापूर्वक स्नान, दान, तर्पण आदि कर्म करते हैं, वे बड़े भाग्यशाली हैं और परम पुण्यशील हैं। वैशाख में तप, उपवास, क्षेत्र मास में होम, कार्तिक मास में दान धर्म, ऐसे प्रत्येक मास के अलग अलग पुण्य हैं, परंतु अधिक मास में व्रत, होम, दान, इन तीनों का साधन एक साथ ही करके सभी मासों का पुण्य प्राप्त होता है। इस कर्म के द्वारा जीवात्मा उत्तम सद्गति को प्राप्त होती है। वह मनुष्य जब तक जीवित रहता है, उत्तम सुख, धन धान्य से परिपूर्ण दीर्घायुष्य जीवन व्यतीत करके मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। वह जीवात्मा 64 योनि का भ्रमण कर और आवागमन से छुटकारा पाकर पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। हे लक्ष्मी, अधिक मास में स्नान का कितना पुण्य है, इस विषय में पुरातन कथा कहता हूँ, सुनो। दक्षिण दिशा में गोदावरी नदी के तट पर पैठण नाम का एक सुंदर नगर है। उस नगर में चारों वर्णों के लोग रहते थे। अपने कर्म में लगे हुए सुखी और संपन्न थे। वह अपने धर्म का पालन करने वाले धर्म शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सज्जन, विद्वान, अनेक जनों से पूजित भगवान का भक्त था। प्रत्येक पुरुषोत्तम में नियम पूर्वक सूर्योदय से पहले स्नान करने की श्रद्धा थी। उसका समस्त जीवन शांतिमय सुखमय व्यतीत हो रहा था। वृद्धावस्था आ गई, शरीर अवस्था के प्रभाव से कमजोर अशक्त हो गया। गोदावरी नदी उसके घर से कुछ दूर पर थी। नित्य प्रति उतनी दूर कैसे स्नान के लिए जा सकूंगा, यह विचार उसके मन में चिंता का विषय बना हुआ था। पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हो चुका। इस प्रकार विचार करते हुए आखिर उसने निश्चय किया कि यदि मास के अंतिम 3 दिन नियम पूर्वक स्नान करूंगा तो पापों को नष्ट करने वाला ऐसे मास को व्यर्थ ही नहीं बिताना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके कर्म करके पुण्य संचित करना चाहिए। हे लक्ष्मी, इस प्रकार उस ब्राह्मण ने मन में निश्चय करके पुरुषोत्तम मास के जब अंतिम 3 दिन शेष रहे, तब से स्नान का नियम प्रारंभ कर दिया। एक प्रहर रात्रि शेष रहती घर से स्नान के निमित्त गोदावरी के लिए निकल जाता
और स्नान करके सूर्योदय के पहले ही घर वापस आ जाता। 2 दिन स्नान कर और घर वापस आने का समय निर्विघ्नता से हो गया। अंतिम तीसरे दिन ब्राह्मण गोदावरी में स्नान करके कमंडलों में जल भरकर अपने घर वापस आ रहा था। थोड़ा थोड़ा अंधकार था, सूर्योदय की आभा प्रकट हो रही थी। ऐसे ही समय मार्ग में एक बड़े भयंकर आकृति वाला प्रेत ब्राह्मण के सामने प्रकट हुआ। वह प्रेत बड़ी बड़ी अंगारे के समान आंखें वाला, सूखा शरीर, सिर्फ हड्डियां ही दिखाई दे रही थी। दाढ़ के बीच जीभ लपलपा रही थी। पीठ से सटा हुआ बड़े बड़े भयंकर बाल वाला भयंकर शरीर, पीले रंग का, बार बार हाथ से पेट को पीटता हुआ, जीभ लपलपाता हुआ, मुख फैलाता हुआ, हाहाकार की गर्जना करता हुआ वह प्रेत ब्राह्मण के सामने प्रकट हुआ। उस प्रेत को देखकर ब्राह्मण के मन में भय अवश्य हुआ, परंतु ब्राह्मण मन में भगवान पुरुषोत्तम का नाम स्मरण करते हुए इस मत धारण करके कहता है, अरे तू ऐसा भयानक और महान शरीर वाला कौन है? ब्राह्मण को नमस्कार करके कहता है, ब्राह्मण, मैं समस्त प्राणियों को कष्ट देने वाला प्रेत हूँ। मैं शमशान में रहता हूँ और अत्यंत निंदनीय वस्तुओं का भक्षण करता हूँ। जिन मनुष्यों में आत्मबल तथा संचित पुण्य नहीं रहता तथा जो देवताओं की आराधना से दूर रहते हैं, ऐसे मनुष्यों को हमेशा पीड़ा पहुँचाना ही हमारा कर्म होता है। हे विप्र, मैं बड़ा दुरात्मा हूँ। रात दिन हिंसा और पाप आचरण में लिप्त रहता हूँ। इस प्रेत योनि के दुख को भोग रहा हूँ। आपके दर्शन होने से और आपके शब्दों को सुनने से मेरे मन में कुछ ज्ञान का प्रकाश हुआ है। आप बड़े दयालु हैं, कृपया करके मेरा उद्धार करिए। मुझे प्रेत योनि से छुटकारा दिलवाइए, इससे आपको बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। आपके दर्शन होते ही मेरे मन को विश्वास हो गया कि आप पुण्यात्मा हैं और अपने पुण्य के प्रभाव से मुझे प्रेत योनि से मेरा उद्धार कर सकते हैं। उस प्रेत की प्रार्थना को सुनकर धर्मशर्मा के मन में दया उत्पन्न हो गई। हे लक्ष्मी, पुण्यात्मा पुरुष बड़े दयालु होते हैं, उनसे किसी का दुख सहन नहीं होता। कैसा भी पापी धर्मात्मा पुरुष की शरण में चला जाए, उसका उद्धार वे कर देते हैं। धर्मात्मा पुरुष ऊंच नीच, प्रेत, राक्षस, पिशाच सबको शरण देते हैं। ब्राह्मण धर्मशर्मा कहते हैं, हे प्रेत, तूने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जिससे तुझे यह प्रेत योनि प्राप्त हुई? ब्राह्मण के वचनों को सुनकर उस प्रेत को पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। वह हाथ जोड़कर कहता है, ब्राह्मण, मैंने पूर्व जन्म में अनेक पाप kiए। कई लोगों की हत्या की, डाका डाला, चोरी करी, मदिरा पीकर अनेक बलात्कार किए। अपने जीवन में कभी शुभ और पुण्य कर्म नहीं किए, सारा जीवन पाप कर्म में बिता दिया। आखिर मृत्यु के बाद यमदूतों ने मुझे अनेक नरकों की यातना दी। नरकों का दुख भोगने के बाद मुझे प्रेत योनि में भेज दिया गया। हे विप्र, इस योनि में जैसा मेरा भयंकर आकार है वैसा ही हमारे कर्म होते हैं। हम लोगों से अनेक जीवों की हिंसा होती है, पाप होते हैं, कभी शुभ कर्म नहीं होता। अनेक कल्पों में इस प्रेत योनि का दुख भोग रहा हूँ। आज मेरा अहोभाग्य था जो आप पुण्यात्मा के दर्शन हो गए। इससे मैं समझ रहा हूँ कि मेरे पापों के प्रायश्चित का समय आ गया है और आपके द्वारा मेरा उद्धार हो जाएगा। प्रेत के शब्दों को सुनकर ब्राह्मण धर्मशर्मा कहता है, प्रेत, वास्तव में तू बहुत दुखित है। मैं अपने कुछ पुण्य के द्वारा तुझे इस योनि से मुक्त करता हूँ। ऐसा कर ब्राह्मण ने मन में भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करके कमंडलू का जल हाथ में लेकर संकल्प किया कि मैंने पुरुषोत्तम मास में 3 दिन स्नान किया, उसका जो भी पुण्य हो इस प्रेत को देता हूँ। ऐसा कहकर प्रेत के शरीर पर छोड़ दिया। उस पुण्य को प्राप्त करते ही उसका प्रेतत्व नष्ट हो गया, वह दिव्य स्वरूप का हो गया और ब्राह्मण की वंदना करता हुआ स्वर्गलोक को चला गया। यह ब्राह्मण भी घर में आकर भगवान पुरुषोत्तम की आराधना में निमग्न होकर पुरुषोत्तम मास का उद्यापन करके समापन किया। इस प्रकार वह ब्राह्मण अपनी शेष आयु को पूरा कर मृत्यु के बाद उत्तम दिव्य स्वरूप धारण करके विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। हे लक्ष्मी, सिर्फ 3 दिन का स्नान इतना पुण्य देता है, जो संपूर्ण मास के स्नान का कितना महात्म्य और पुण्य होगा। भगवान के वचनों को सुनकर लक्ष्मी जय के कहती हैं, हे प्रभु, स्नान की महिमा को सुनकर मेरे मन और भी स्नान की महिमा सुनने की इच्छा है। कृपया करके स्नान महिमा का वर्णन सुनाइए। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। यह हमने 21वें अध्याय की कथा को संपूर्ण किया। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। संकल्प की सुपारी
अक्षत भगवान के यहाँ अर्पण कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पुरुषोत्तम मास में पुण्य कमाने हेतु आप कथा को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। यही करबद्ध प्रार्थना है। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय।